स्टूडेंट वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के केमिस्ट्री के जो है हम क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पैरामेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जो है क्वेश्चंस हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, यह उसे खाली स्थान से रोकने के लिए किया जाता है। तो ये जो है इसको जो है उपचयन से रोकने के लिए किया जाता है। इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा उपचयन। तो उपचयन से रोकने के लिए जो है अक्रिय गैस को भरा जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनता है। यह क्रिया कौन सा? एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो यह क्रिया जो है ना संक्षारण कहलाता है, संक्षारण। अब इसका जो है इक्वेशन लिख सकते हैं इस प्रकार से, Al + O2 आफ्टर रिएक्शन Al2O3 तो ये प्रक्रिया संक्षारण कहला जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में फिनोफ्थलीन का रंग होता है। याद रखिए, फिनोफ्थलीन का रंग जो है एसिडिक मीडियम में गुलाबी होता है। अब यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फर्स्ट वाला तो फ्लोरीन था, तो हमारा यहाँ सेकेंड वाला जो है ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको 25 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का क्रम जो हो जाएगा, लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद रुबिडियम का। यहाँ जो हमको दिया हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो यहाँ जो सीरीज हो जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश का, न्यूक्लिक चार्ज का, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिथियम का, फिर हो जाएगा सोडियम का, फिर हो जाएगा पोटेशियम का, फिर हो जाएगा रुबिडियम का। तो ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये आंसर जो हमारा है वो आंसर बी नंबर है। तो ये बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। एल्कली की उपस्थितिकरण में जो है एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये साबुनीकरण आंसर हो जाएगा इसमें। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कठोर जल जो है साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, यह कैल्शियम क्लोराइड के उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अब 28 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आता वो कौन सा यौगिक है? तो सजातीय श्रृंखला में जो है CH4O ये आता है, फिर अगला जो है C4H12O ये जो हमारा यौगिक हो जाएगा ये सजातीय श्रृंखला में नहीं आएगा। मतलब C4H12O ये हमारा सजातीय श्रृंखला में नहीं आने वाला है। आगरा में ताजमहल का रंग खाली स्थान के कारण परिवर्तित हो गया। आगरा में जो है ताजमहल का रंग अम्ल वर्षा के कारण परिवर्तित हो जाता है। तो अम्ल वर्षा के कारण आगरा के ताजमहल का रंग जो है परावर्तित हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति अम्ल खाली स्थान को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रति अम्ल जो है अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयुक्त होता है। अम्लीयता इसका आंसर हो जाएगा इसमें अम्लीयता। अब अगला हमारा क्वेश्चन है पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है? तो पाचन में मदद करने वाला अम्ल जो हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, जो पाचन में हमको मदद करता है। अब 32 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कार्बन का अपरूप जिसका उच्च गलनांक है, उच्च गलनांक कार्बन का हीरा हो जाता है, वह अपरूप जो जिसका उच्च गलनांक हो और कार्बन का अपरूप हो तो वो हीरा होता है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। तो धूमिल ज्वाला जो है
जलने पर देता है वो इथेन होता है, इथेन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है वो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो अत्यंत अभिक्रियाशील में जैसे कि मरकरी हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया और एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चंस के तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का कह रहा है धातुओं का निष्कर्षण खाली स्थान में आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण जो है खाली स्थान में आसानी से किया जा सकता है, 35 नंबर का क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अयस्क, अयस्क में किया जा सकता है। 36 नंबर का जो हमारा क्वेश्चंस है, 36 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं CH3COOH प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, ये मिल करके आपस में जो है CH3COOC2H5 प्लस H2O बनाता है। तो ये H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। 36 का जो है H2SO4 के प्रेजेंस में हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम खाली स्थान पर आधारित है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये परमाणु संख्या पर आधारित है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पर आधारित है। वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है तो वह कौन सा तत्व हो जाएगा? सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, तांबा। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है यहाँ पर बोरोन हो जाएगा, तो बोरोन। मैग्नीशियम को हवा में जलाना है, मैग्नीशियम को हवा में जलाना जो है केमिकल रिएक्शन या केमिकल रासायनिक केमिकल चेंजेज कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है। संगमरमर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है रिएक्शन होता है और चूना बन जाता है, तो ये योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। CaCO3 प्लस CO2 और ये जो है ना यहाँ पे बनेगा CaO प्लस O2। तो ये यहाँ पर हमको योगात्मक अभिक्रिया कहला जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया कहला जाएगा। ओके, अब जो है अगला वीडियोज़ में हम लेकर के आएंगे जनरल साइंस का क्वेश्चंस और हिंदी का क्वेश्चंस। तो आप तब तक के लिए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, गॉड।